नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम। और सिंह राशि के विषय में भाई और बहन, बच्चे हमारे सबको शुभकामनाओं के साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी कुंडली में निकटतम अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद जो पंचग्रही योग बनेगा तथा और भी अन्य ग्रहों का जो विश्लेषण हम करेंगे उसका आपके ऊपर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होगा। वैसे तो बहुत दिनों से सिंह राशि की पीड़ा को समझना बहुत आसान है। हर व्यक्ति गोचर के अनुसार सिंह राशि वाला जातक, बालक और बालिकाएं या मेल फीमेल जो भी हैं, सबके अष्टम भाव पर राहु है। सबको पता है, सर्वविदित है। इसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है। इसकी दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर पड़ रही है। इसकी दृष्टि आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी के साथ साथ आपके पिता, आपके पूर्वज और संतान भाव पर आप देखिए। बहुत बारीकी से बात करेंगे हम। राहु की 10वीं दृष्टि भी होती है और 10वीं दृष्टि आपकी संतान भाव पर है, जहां पर 5वां स्थान है और जहां 9 नंबर लिखा हुआ है। अगर चंद्र लगन से बात कर रहे हैं हम, सिंह लगन हो या सिंह राशि हो, उसके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। अब आप गंभीरता से देखिए, आपके पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है और जो केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है उसकी चतुर्थ दृष्टि भी आपके संतान भाव पर है, जहां 9 नंबर लिखा हुआ है। अब राहु की भी दृष्टि है, वहां केतु की भी दृष्टि है और अष्टम भाव में कष्ट देने के लिए राहु मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है, जो कि अच्छी पोजीशन नहीं कही जा सकती। 8वें भाव में अच्छी पोजीशन नहीं होती किसी भी ग्रह की, लेकिन स्वग्रही हो, शुभ ग्रह हो, वो अलग विषय है। लेकिन अब मंगल और राहु दोनों केतु से सप्तम भाव पर है। मंगल की दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर भी है। आपके मुखारविंद से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, वो एक विवाद का कारण होता है। और अधिकांश रूप से ऐसी स्थिति में राहु काल जब चल रहा हो, उस राहु काल में उत्पन्न जो विवाद होता है वो बहुत लंबा खिंचता है, फिर बहुत देर तक वो शत्रुता बहुत दिनों तक चलती है। द्रौपदी के मुख से जो शब्द निकला था, अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन के लिए वो शब्द प्रयुक्त किया गया था, वो राहु काल में था। और ऐसा शब्द बोला गया मुखारविंद से तो वो विवाद का कारण हुआ। इसीलिए वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। बहुत लोगों को ये श्लोक पसंद नहीं आते, वो बोलते हैं न सीधी सीधी बात करो। ये बात सीधे आपके हृदय तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप उस विवाद से बचें। हम साथ साथ रेमेडी भी बता रहे हैं आपको। मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि शत्रु भाव से मंगल आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपके पैसे पर कुछ लोगों की नजर है, तो वो चाहते हैं कि इसका धन हरण कर लिया जाए। ऐसे व्यक्ति को जहां 100 रुपया खर्च होना है वहां 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपका ग्रह ही ऐसा चल रहा है इस समय सिंह के लिए। अब
जो वीडियो बनाने का खास मकसद है वो अब शुरू होगा। वो क्या है? आपकी जन्म लगन या सिंह लगन या सिंह राशि से दसम भाव, जो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सम्मान और आपके पिता एवं हर प्रकार की प्रसन्नता देने का काम करता है। जिस भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठते हैं तो आत्मविश्वास, अधिकार और उसका विस्तृत क्षेत्र होता है सम्मान का। उस स्थान पर 4 ग्रह के साथ साथ आपकी राशि का स्वामी भी वहां होगा, तो डबल पावर होगी आपकी। एक तो दसम भाव का कारक भी सूर्य है, और वो सूर्य वहीं बैठा है, आपकी राशि का स्वामी भी है। ऐसी पोजीशन में जब बृहस्पति भी साथ हो, शुक्र मालव्य योग बनाता हो, केंद्र में बैठ करके गज के श्री योग बनाता है बृहस्पति, तो ये सारे के सारे इकट्ठे होने के बाद आपकी भलाई करने के लिए हैं। पहले मैंने बुरा प्रभाव बताया किसका? राहु मंगल का, केतु का, आपके पंचम भाव पर, संतान भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब वही पंचम भाव पर पंच जो ग्रह हैं उनका जो प्रभाव है वो कम इसलिए हो जाएगा जब केंद्र में 5 ग्रह बैठे हों, तो आपके जो अशुभ करने वाले ग्रह हैं वो अपने प्रभाव में कमी ला देते हैं। और कमी लाने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, आपके दसम भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव की सीधी पूर्ण दृष्टि, जहां पर मंगल और राहु की दृष्टि भी है और केतु विराजमान है, वहां पर अपना आधिपत्य, अपना दृष्टि, अपना स्वभाव, अपना प्रभाव, अपना अमृत तत्व बृहस्पति दे रहा है। और इस कारण से आपके संचित धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वाणी, सभ्यता, इन सब में वृद्धि करेगा। ये बृहस्पति की वहां पर दृष्टि होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके अलावा दशम भाव में जब भी बृहस्पति आता है, किस किस इंडिविजुअल की कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके लिए हम उत्तरदायित्व नहीं रखते, क्योंकि ये तो आपकी कुंडली बताएगी खुद की। लेकिन ये जो बात चल रही है ये साधारण विश्लेषण है, जनरल प्रिडिक्शन है। इसका सिर्फ सिंह राशि के जातक से और सिंह लगन के जातक से सरोकार है, और गोचर ग्रह पूरा का पूरा प्रभाव दिखाते हैं शास्त्रों के अनुसार। यही कारण है जो बुद्धिमान लोग हैं सिर्फ भाग्य का ही भरोसा नहीं करते। भाग्य देगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। स्वयं का कर्म, आपका भाग्य और कर्म दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भाग्य कहता है कि तू काम कर और मैं आपको दूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा पैरेलल। और यही कारण है जो मेहनती आदमी होगा उसके हाथ में भाग्य रेखा भी होगी। भाग्य कहता है एक सिक्के के 2 पहलू, एक तरफ भाग्य है, एक तरफ कर्म है। एक ही सिक्के के 2 पहलू, कर और पा। कृपा होगी उसके ऊपर, किसकी? ईश्वर की। कर और पा। इसके अलावा देवेन देवमिति का पुरुषा वदंती, देवम निहत्य कुरु पौरुष मात्य शक्तिया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका दोष नहीं है, भाग्य का दोष भी नहीं है, किसी का दोष नहीं है। लेकिन कोई भी एक्शन का रिएक्शन कभी ना कभी तो मिलता है। आज आप पेड़ लगाओगे, कई साल बाद उसके फल मिलते हैं। एक दिन में पेड़ के ऊपर फल नहीं उगता है। इसीलिए, और ये बात सारी इसलिए कही जा रही है क्योंकि सिंह लगन और सिंह राशि का जो व्यक्ति है
वो बहुत उद्यमी, परिश्रमी और उसका जो स्वभाव है एकांत प्रिय, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी और स्वभाव शेर जैसा ही होता है। कभी आपने देखा कि जंगल में कहीं इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, शेर को राजा कहा गया है जंगल का। वो इसलिए कि उसका स्वभाव है, वो पौरुष और पराक्रम, उसका साहस, तेज दौड़ने की हिम्मत और आक्रामक रवैया, इसलिए वो स्वयं राजा है। कहते नहीं है उसको, वो है राजा अपने पौरुष के समान। इसीलिए सिंह राशि के लिए कर्म का जो सम्मिश्रण है भाग्य के साथ हो जाता है। और भी कई बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं। राहु आपको कष्ट दे रहा है वो बात अलग है, लेकिन जब मनुष्य के पास अच्छा सम्मान और पैसा, तरक्की होती है तो आधे कष्ट को भूल जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।